हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कितना सब आप ठीक हैं सब? दोस्तों बिटकॉइन पे 38,600 पे कल की वीडियो अगर एग्जैक्टली मैं टाइम जोन को देख के बनाऊँ ना किस कैंडल पे अच्छा एग्जैक्टली ये जो व्हाइट कैंडल है ना यहाँ पे मैंने कल की वीडियो बनाई थी और अगर आप कल की वीडियो को देखेंगे मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पे स्टॉप नहीं लेंगे। उसकी मेन रीज़न भी आपको बताई थी कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है और हम बहुत क्लोज हैं। वी आर गोइंग टू दिस प्लेस और यहाँ से हम लगाएंगे लॉन्ग। अगर आपको सिर्फ याद दहानी कराने के लिए मैं थोड़ा-सा ये वीडियो चला भी दूँ ना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा आपको अच्छी तरह याद होगा कि कल आपको ये कहा था और मार्केट इस वक़्त उसी तरफ जा रही है। आपको याद होगा यहाँ से आपको एग्ज़ैक्टली इस जगह पे कहा था। आपको पता है दोस्त बुलिश होते हैं जनाब और बहुत वीडियोज़ में नीचे मुझे ऐसे भी कमेंट मिले भाई आपने कब बुलिश होना स्पेशली जब हम इस ज़ोन में फिर रहे थे, ठीक है ना? इस जगह पे। तभी मैं आप लोगों को कहता था कि भाई ये साइकोलॉजिकल गेम है और हम इमोशंस को निकाल के बुलिश या बेरिश होंगे। हमें सब ऊपर जा रहे हैं तो हम भी ऊपर चले जाएँ, अब सब नीचे आ रहे हैं तो हम भी नीचे चले जाएँ, ऐसा सिनेरियो नहीं करना है, ठीक है? तो कोशिश मेरी होती है आपको एक तो साइकोलॉजिकली ट्रेन करूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस हर चीज़ करके दिखाऊँ, ठीक है? दूसरा नीचे हमारे सब डिस्कॉर्ड और ये वो सब कुछ लिंक्स भी लगे हुए हैं और आपसे रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है कि देखें लाइक्स आप 300-400 दोस्त अगर वीडियो देखते हैं तो 200 लाइक्स दे दें। उससे हमारी वीडियो वायरल होगी, दूसरे लोगों को तक भी पहुँचेगी, इट विल मोटिवेट मी मोर। ठीक है? आप इफ यू शो मी योर लव एंड रिस्पेक्ट इट विल मोटिवेट मी मोर, ठीक है? तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? खैर, हमेशा की तरह हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डिफरेंट न्यूज़ वगैरह पे बात करेंगे जो आजकल न्यूज़ चल रही है उस पे भी बात होगी। इसको मैं लॉगिन भी कर ही लूँ। अच्छा, उसके अलावा लिक्विडिटी वगैरह हम देखते हैं, वो भी देख लेंगे कि लिक्विडिटी इस वक़्त कहाँ पे पड़ी है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे है, फुटप्रिंट चार्ट हमें क्या बताए, इन सब पे बात होगी और कोशिश होगी कि आप इससे कुछ गेन करें। यही नहीं कि आपको सिर्फ़ ये बताएँ कि इधर जाना है और उधर जाना है। लॉन्ग लगानी, शॉर्ट लगानी वो तो चलता ही रहता है। साथ में ये बताना, आपको एनालाइज़ करके दिखाना कल को आपको प्रो ट्रेडर बनना है, किसी के पीछे नहीं लगना है, ठीक है? खुद का सब कुछ करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाया करें। सब्सक्राइब कीजिए हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और उसके अलावा हम करते हैं लाइव स्ट्रीम भी। उम्मीद है कल या परसों लाइव स्ट्रीम भी करूँगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूँगा, ठीक है? तो वो ज़रा लंबी होती है, फिर डिटेल में उसमें बात हो जाती है। चलें जी, मैं इसको करता हूँ चेंज, स्टार्ट करता हूँ। हमेशा की तरह satoshesteps.com हमारी वेबसाइट है, उस पे से मैं स्टार्ट लूँगा, जहाँ पे फेयर एंड ग्रीड और डिफरेंट डाटा आपको नज़र आएगा। मेन इस साइट पे जाने का मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के लिंक है, मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक है, आप यहाँ पे आएँ, हमारे डिस्कॉर्ड को जॉइन करें और उसके बाद डिस्कॉर्ड में आके आप वीआईपी डिस्कॉर्ड को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँगे ना, यहाँ पे ये वीआईपी मेंबरशिप का ये लिखा हुआ है। ठीक है? अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये वीआईपी मेंबरशिप, ठीक है? इसको क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कैसे वीआईपी मेंबरशिप करनी है। अच्छा स्पॉट खुला हुआ है तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, आज मैं आपको कोशिश करता हूँ कि 3 स्पॉट के और कॉइन बताऊँगा। इन केस अ, ईटीएफ आ रही है अब इथेरियम की और इथेरियम ईटीएफ में हमें कौन से बाय करने हैं, स्पेशली अब जब डिप में जा रहा है तो हमने कौन से 3 कॉइन और बाय करने हैं, वो भी उस पे भी आज बात हो जाएगी और यहाँ भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे हमारे ये इंडिकेटर्स फिर हमारे मेंबर्स यहाँ पे बातें करते हैं, यहाँ पे हमारा वीआईपी डाटा जो हम शेयर करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। ये देखें हमने सारा ऑर्डर बुक आपको पहले ही दिखाया होता है कि कहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, ठीक है? उसके अलावा लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, मार्केट नीचे की तरफ आई है क्योंकि हम बताया हुआ था 38.6 पे देखें लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? उसके अलावा आपको कौन से कॉइन आज एक्टिव चल रहे हैं, कौन सी न्यूज़ आज एक्टिव चल रही है, ठीक है? आरएसआई सिग्नल्स क्या हैं आज और क्रिप्टो इक्यू के सिग्नल क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है? और इन सबको पाने के लिए इन सबको लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं। एक तो डिस्कॉर्ड में आप वीआईपी ले लें, आपको सब कुछ वैसे फ्री मिल जाएगा। अगर आप वीआईपी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स लगे हुए हैं, आप इन ट्रेडिंग टूल्स को ही हम लोग यूज़ करते हैं और यही हमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा socialstep.com। इन द एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो दोस्त वॉलेट का बार-बार ज़िक्र करते हैं, मैंने आपको बताया, मैंने आपको लेजर भी दिखाया, मैंने आपको ये भी दिखाया ठीक है? और आपको मैं यही कहूँगा कि लेजर से बेहतर मैंने इसको वॉलेट को पाया स्पेशली इसके अंदर जो 4 ना कार्ड होते हैं वो बड़ा मज़े का होता है कि क्या आप उसको ना अपने वॉलेट में आराम से रख लेते हो और आप मूवेबल हो सकते हो और आपके साथ सेफ रहते हैं हर टाइम, ठीक है?
तो लेजर वगैरह में यूएसबी टाइप होता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी सिनेरियो हो जाता है। बाकी एज़ आई टोल्ड यू कि सेफरॉक वॉलेट भी वो क्या उसे बोलते हैं इसका जो ऑडिट है ना सेम लेजर वाली कंपनी ने किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और बाकी मैं इस पे वीडियो भी बनाऊँगा, अगर आपको वॉलेट चाहिए यहाँ पे क्लिक करें, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आई थिंक 17% के कितने परसेंट से बात होती है एनीवे हम एफिलिएट हैं इनके साथ और मैं इस पे होपफुली वीडियो भी बनाऊँगा, आपको पता है मेरे पास है, बस टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ ट्रेडिंग, कुछ अपने काम, कुछ घर के काम, कुछ ऑफ़िस के काम, तो करते-कराते थोड़ा देर हो जाता है, ज़रूर बनाऊँगा। तो आई विल से यू गो विजिट क्लिक हियर विजिट आईडी बनाएं और अगर आपको परचेज वाकई करना है तो ये ज़रूर करके रखें ठीक है और आगे वैसे भी ईटीएफ आ गई है और अब हार्ड टाइम आना है एक्सचेंजेस पे भी खैर एनीवे उस पर बाद में बात होगी चलते हैं जी फेयर एंड ग्रिड की तरफ 55 पे थे हम मैंने आपको बताया था कल कि हम 50 की तरफ ही जाएंगे न्यूट्रल है न्यूट्रल लाजिम होंगे फियर तक जा सकते हैं स्टिल आई विल से द सेम न्यूट्रल तो हम आ गए हैं फियर तक जा सकते हैं फियर कहाँ से शुरू होगा 45 से नीचे शुरू होगा सो लेट्स सी कि हम 50 से 45 के नीचे तक कल जाते हैं या नहीं जाते हैं ठीक है 12 यहाँ पे वो पॉइंट है कि हम एक पुश ऊपर की तरफ ले सकते हैं थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ पुश को देखना शुरू कर देंगे नीचे की तरफ पुश को देखना बंद कर देंगे ठीक है अगर हम अपने क्रिप्टो बबल्स के पेज पे आए हमारी वेबसाइट पे तो आवरली में देखें ORCN ओरा और आर ओ छा गया भाई ये पता नहीं कौन सा कोइन है चेक कर लो भाई दोस्तों ये कोई आल्ट कोइन है मैं इनको शिट कोई नहीं करता और मैं इनमें ट्रेड नहीं करता हूँ लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक घंटे में इसने 50% ऊपर की तरफ गया और डेली में +9% ऊपर की तरफ गया वीक में और ये आपको नजर आ रहा है मोस्टली आर रेड स्वाई ये तीन जो है ना इनको छोड़ के मोस्टली आर रेड खैर एनीवे तो आप यहाँ पे जाके बबल्स पे जाके काफी चीजें देख सकते हैं अगर मैं आऊं $350 मिलियन लोगों का चला गया जिसमें से $312 तो लोंग वालों ने जिन्होंने बड़े जो मून पे जा रहे थे ना मून पे यार 1 मिलियन में कितने पैसे होते हैं 2 मिलियन में 100 मिलियन में 200 मिलियन में 300 मिलियन में स्टूपिड कितनी बार बताएं आपको कि ये जो मून बॉय होंगे ना आपको रोल देंगे ठीक है हर मार्केट ना आपने मून बॉय बनना ना आपने बेरिश होना ना बुलिश होना ठीक है आपको मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है भाई और स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट आपने हमेशा रखना है मार्केट विल बीट यू मार्केट जो आपको पैसे देती है ना चक्कर देती है वो आपसे निकाल के लेके जाएगी और आप सड़क पे होंगे सड़क से मुराद अल्लाह माफी दे सड़क वाली बात नहीं मैं करूँ यानी आप पैसे छोड़ देंगे आप कोई और काम करेंगे सड़क पे जाके ठीक है आप कोई नौकरी करें कोई जॉब करें कुछ और करें ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक चीज नहीं है रिस्क मैनेजमेंट नहीं है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का प्लान नहीं है क्या चीज़ आपको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट की भी वीडियो आप वो देखें मजीद आपके ज़हन में क्वेश्चन आते हैं आपके पास क्लियर नहीं है आप पूछें यार आपको बताएंगे ठीक है तो 352 मिलियन मार्केट हल्की-हल्की नीचे ऊपर होती है और लोगों के पैसे निकल रहे हैं, ठीक है ना? ये लॉन्ग वालों का बेड़ा गर्क हो रहा है। खैर रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आएँ, यूरोपियन मार्केट मोस्टली रेड रही है, एशियन मार्केट मोस्टली ग्रीन रही है और यूएस प्री मार्केट भी ग्रीन ही रही है, नैस्डैक एंड फ्यूचर और अब खुलने के बाद भी समहाउ इट्स गोइंग ऑन ग्रीन। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन रहने वाली है, थोड़ी देर में इसको भी नीचे की तरफ ही आना होगा। ओके, ऑल टाइम हाई इन्होंने भी कर लिया। सबने ऑल टाइम हाई देख लिया वो क्या इसे बोलते हैं दो ने भी देख लिया नैस्डैक ने भी देख लिया S&P 500 ने भी देख लिया और ऑल टाइम हाई देख के अब कितनी की देर और ऊपर जाएंगे ना एक डिप तो बनती है बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिप्टो इस वक्त नीचे की तरफ आ रहा है गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है इनकी भी अब थोड़ी सी ऊपर पंपिंग तो बनती है इवेंट की तरफ आ जाते हैं हमारे पास कल की डेट में आज ट्यूसडे है कल की डेट है वेडनेसडे हमारे पास 6:45 पे एक अच्छा इवेंट है ठीक है मार्केट मूवर हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं थर्सडे पे हमारे पास 5:30 पे अच्छे इवेंट है ये जो इस वीक का सबसे अच्छा मार्केट मूवर यही होगा तो थर्सडे को ये देखें और फ्राइडे को फिर 5:30 को ये एक अच्छा इवेंट है ठीक है ये गेज है इन्फ्लेशन का मैंने आपको पहले बताया तो ये वो इवेंट है जिन पे आपने नज़र रखनी है मेनली मेनली कल का इवेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना थर्सडे एंड फ्राइडे का है ठीक है तो आप उस पर नज़र रखिएगा ओवरऑल न्यूज़ पे चलते हैं अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टेड डेफिनेटली हम 80 टू 100% इन्वेस्टेड आ रहा है और मैं आपको पहले ही बताया इसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ आना ही होता है स्टॉक मिक्स्ड आफ्टर अर्निंग रिपोर्ट कुछ आ गई हैं कुछ आ रही हैं और जो आने वाली हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब वो आएंगी डेफिनेटली मार्केट उस हिसाब से
पंप या डंप कर सकती है, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और मार्केट में अब हम डंप का वेट कर रहे हैं, यानी नीचे आने का वेट कर रहे हैं। डंप मतलब कोई बहुत बड़े क्रैश का तो नहीं, अभी तक सिनेरियो बनेगा। लेकिन हो सकता है इस साल हम उस सिनेरियो में ना आएँ, क्योंकि इलेक्शन ईयर्स हैं और इलेक्शन ईयर्स में ऐसा बहुत कम होता है। खैर एनीवे, थोड़ा क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ आते हैं। लो जी, इसने तबाही आग लगाई हुई है। एम्प्टी गॉक्स कन्फर्म क्रेडिटर बिटकॉइन एड्रेसेस फॉर रीपेमेंट, और तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन खप डाली हुई है कि छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आप पढ़ लें, क्या कह रहे हैं जी? एम्प्टी गॉक्स बीटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट मार्केट ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 200 के बीटीसी अनलॉक, ठीक है? दिस इज इन एडिशन टू 600 के जीबीटीसी रिप्राइसिंग। तो एक तो जीबीटीसी का भी मेन इश्यू चला उनका, क्या उनके तकरीबन 6,15,000 थे, उनके 5 लाख कितने रह गए हैं। विद इन अ फ्यू डेज़ उन्होंने तकरीबन 19-20 हज़ार पता नहीं कितने बेच दिए हैं, ठीक है ना? 20,000 समथिंग मेरा ख्याल बेच दिए हैं, वो उस पे वो भी खबर देखें। तो ऊपर से ये एक खबर है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब जब मार्केट जा रही होती है ना चाँद पे, जब ज़हन में ना अपने ज़हन को दोबारा रिकॉल करें, उस टाइम को रिकॉल करो मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा पीछे लेके जाना, जब आप इस जगह पे फिर रहे थे ना, उस वक़्त एम्प्टी बॉक्स आपके लिए कुछ चीज़ ही नहीं थी। आपको मून पे जाना था। मैं जनरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है क्रिप्टो जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनका उस वक़्त का ज़हन क्या था कि जी बस अब तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएँगे, और मैं आपको यही कहता था कि हम हमारे पास यही लिमिट है और इससे हमें नीचे की तरफ जाना है दोस्तों, ठीक है? हाँ, ठीक है, अगर मैं कभी किसी बात पे अड़ता कभी भी नहीं हूँ, और मैं ज़ाहिर है आई एम अ ट्रेडर, ठीक है ना? मैं कोई ड्रामेबाज़ी तो नहीं है ना, ट्रेडर हूँ, यहाँ पे आके अगर मार्केट बैठ जाएगी मैं बुलिश हो जाऊँगा, मैंने हमेशा आपको यही कहा। लेकिन मैं इससे पहले बुलिश कभी भी नहीं होऊँगा, ठीक है? और ये शॉर्ट पॉइंट है, और हमने आपको याद है ना कब से हमने ये लिख के लिखाया हुआ है, ये शॉर्ट पॉइंट है, ये लॉन्ग पॉइंट है, अल्लाह खैर ही सलाह, ठीक है? तो यहाँ पे लोगों को एम्प्टी बॉक्स भी पुल्ला हुआ था, सब कुछ पुल्ला हुआ था। उसे पंजाबी च कहते "इन्हू रब भुल्लिया।" ठीक है? यानी अन्नेवाह अपनी धुन में मस्त, ठीक है? ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਮਟੀ ਗੌਕਸ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ। तो दोस्तों ਗੱਲ है कि मैं कितने पंजाबी से पढ़ गया, 1 सेकंड ठहरो, मैंने थोड़ा साह ले लेने दो। तो बात ये है दोस्तों कि एम्प्टी गॉक्स वगैरह ये वो, अब अब ये आपको ना बहुत ज़्यादा बेरिश करेंगे, और फिर क्या होगा? मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, फिर आप एम्प्टी गॉक्स भूल जाओगे, तो ये चलता रहना है, ठीक है? तो खैर एक तो ये एम्प्टी गॉक्स की खबर है जो आपको बेरिश करे। दूसरा, यूएस लॉ मेकर प्रेस मेटा ओवर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन प्लान्स, ठीक है भई? वो इनको तंग ही करते हैं मेटा वालों को, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के, तुम लोग नहीं इसमें आओ। खैर एनीवे, बीटीसी प्राइस रिस्क 40 के ब्रेकडाउन, जीबीटीसी ईटीएफ सेटअप अप बिटकॉइन आउटफ्लो, किया इन्होंने 6 लाख से। मैंने आपको बताया ना 6,15,000 थे तकरीबन, और अब 5 लाख कितने 75 के 85 रह गए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 785 मिलियन के 19,250 बिटकॉइन इन्होंने कोइनबेस को भेज दिए बेचने के लिए, इन्होंने भेज दिए, ठीक है? विद इन फ्यू लास्ट कपल ऑफ डेज़ में आप कह लें, ठीक है? और जिसकी वजह से ना मार्केट नीचे की तरफ भी आई थी। तो मार्केट इस वक़्त डेफ़िनिटली नीचे की तरफ है, और ये कुछ इन्होंने बहुत देर बर्दाश्त किया, अब इनको ये सेल आउट करेंगे, मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ लेके जाएँगे, मार्केट की प्राइस दोस्तों नीचे होगी तो लोग ईटीएफ भी खरीदेंगे, मार्केट को एक एक डिप चाहिए, है ना? तो ये डिप कम से कम भी जो है ना, हाँ, टीए पे बात करेंगे। अच्छी डिप होगी होपफुली। तो ख़ैर, अच्छा ये फिर उसके बाद खबर है जेपी मॉर्गन सीईओ डिग ऑन बिटकॉइन एंड सतोशी स्पार्क्स बीटीसी होल्डर रूमर ऑन। अच्छा ये तो वैसे ही पीछे पड़ा रहता है, अगर आई डोंट नो आपको आवाज़ आएगी कि नहीं। मैं ये 1 मिनट का क्लिप चला देता हूँ, अगर आवाज़ ना आए तो माज़रत, क्योंकि मैंने तो कनेक्ट की हुई है आवाज़, तो बाद में पता चलेगा वीडियो में आवाज़ आई कि नहीं। अच्छा वो इंटरव्यू लेता है जेपी मॉर्गन के सीईओ से, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली भी बताता हूँ, वो बिटकॉइन को गालियाँ निकालता है, कहता है ठीक है कुछ क्रिप्टो अच्छी होंगी, कुछ क्रिप्टो अच्छी हैं, उनसे हम काम ले सकते हैं, कुछ जो जिनका कोई यूज़ केस है, कुछ एम ही है, अन्नेवाह, उनका कोई फ़ायदा नहीं, बिटकॉइन उन्हीं में से है, ठीक है? मैं उनको पेट रॉक कहता हूँ, कहता है वो पत्थर है मेरे लिए कुछ नहीं है, और इनसे क्या कर सकते हो आप? मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो, उल्टे काम कर सकते हो। वो उनकी मिसालें वगैरह देता है, तो ये नहीं वो ये लोग जानबूझ के नीचे की, इसने इस बंदे ने बहुत पहले भी पता क्या-क्या, ओ बिटकॉइन कुछ नहीं है, इन्हें कचरा है, क्रैश हो जाना है, और बाद में इसकी और मार्केट क्रैश कर गई, और इसने क्या किया? बाद में पता चला 3 महीने के कि उस डेट्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन खुद खरीदा।
मैंने इमेजिन करें, ये लोग आपको कैसे फूल बनाते हैं, ठीक है? हाँ जी, कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि ਅਸੀਂ भी इस्तेमाल करते हैं, लॉट ऑफ प्लेसेस में इस्तेमाल होता है, डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, पैसे मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वगैरह-वगैरह। ठीक है ना? क्रिप्टो कहते हैं 2 तरह की होती है, एक में वैल्यू होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और एक अन्य कुछ भी नहीं। कहना जी आई डोंट केयर, इस शिट के बारे में मेरे से बात नहीं करो। ब्लैक रॉक आ गया, फिडेलिटी आ गया, सब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आई डोंट केयर वगैरह-वगैरह, और इसकी अपनी कंपनी बहरहाल कर रही है और करेगी भी। ये लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। ख़ैर, खबरें यही हैं, आपको पता है चलती रहती हैं। नज़र रखनी चाहिए और आपको अपडेट भी हम रखते हैं। थोड़ा-सा ऑन चेन पे नज़र अगर मार लें तो क्रिप्टो ईक्यू पे आ जाते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे भी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में है। ख़ैर, मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें, होल्ड, 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 होल्ड सब कुछ यही नज़र आ रहा है। अच्छा, प्राइस सिग्नल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बाइंग में सिर्फ़ ये नज़र आ रहा है और सेलिंग में आपको सिर्फ़ ये मार्कर नज़र आ रहा है। यानी मेन आपको कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? मैं ना एक्चुअली आज वो भी खोलता हूँ आरएसआई सिग्नल जो हम शेयर करते हैं अपना ना डिस्कॉर्ड में वो भी हम रेगुलर ये शेयर करते हैं यहाँ पे। देखिए ना। ये आरएसआई 4 आवर की, और ये भी आपको एनालाइज़ करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? ये देखें इस वक़्त हमने क्या निकाला 4 आवर की आरएसआई। तो आप देखें इस वक़्त बिल्कुल नीचे की तरफ ज़्यादा कोई ना, ऊपर की तरफ बहुत कम कोई ना, एक आधा सिर्फ स्ट्रॉन्ग में है, ठीक है? मोस्टली आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है, ठीक है? मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। नाउ इसमें मैं बिटकॉइन भी यहीं कहीं ख्वार हो रहा होगा यार, कित्थे ये रहा बिटकॉइन, ठीक है? ये है बिटकॉइन। ओके। ठीक है? नाउ ये इस वक़्त बाइंग ज़ोन में आप देखें ना, ये इस वक़्त अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल नीचे की तरफ है और इसी को अगर मैं एक पे नहीं जाऊँगा, मैं डेली पे भी जाऊँगा। अच्छा, डेली में अगर आप देखें, अभी हमारे पास स्टिल स्पेस है नीचे ओवरसोल्ड की, मीन्स मार्केट स्टिल थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? अगर हम इसको डेली में देखते हैं, लेट्स गो टू डेली, ठीक है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, डेली में अभी इस लाइन से थोड़ा स्लाइड ऊपर है, ठीक है? क्यों ना इसको इनकी सेटिंग भी ना चेंज करने वाली हुई है, वो भी मुझे ही करनी पड़ेगी लगता है। मैं इसको व्हाइट करके ना ऐसे कर देता हूँ। सही, ठीक है ना? तो नीचे की तरफ आने वाला। तो सिंपली मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी स्टिल स्पेस है कि सारे जो कॉइन है ना थोड़ा नीचे आ सकते हैं ओवरसोल्ड में यहाँ तक, उसके बाद हम पंप करें, ऊपर की तरफ निकलें। लेकिन 4 आवर में येस हम काफ़ी ऑलरेडी नीचे की तरफ आए हुए हैं और हमें इस वक़्त ऊपर की तरफ हल्का पुल करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये देखें ईद कितना बेचारा गरीब नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है? तो इस चीज़ पे भी नज़र रखें। दूसरा, अगर हम ऑन चेन में यहाँ पे इनटू द ब्लॉक में सिग्नल्स देखने की कोशिश कर लेते हैं कि हमें क्या यार, इनका पेज आज पता नहीं क्यों आने अजीब सा हुआ है। ख़ैर एनीवे, आपको मोस्टली बेरिश नज़र आ रहा है, 3 बेरिश सिग्नल है, 1 बुलिश सिग्नल है। सो मोस्टली लेट्स टॉक, इट्स अ मेन बेरिश ही चल रहा है। इनको ना इनकी साइड को भी कोई बट 76% अभी भी होल्डर जो हैं वो प्रॉफ़िट में दिखाए जा रहे हैं। और मज़े की बात, इन्फ्लो पे आ जाएँ। कल तकरीबन इक्वल इन्फ्लो था, अभी आप देख लें ये 9 बिलियन पे पहुँचा है और ये 8.9 बिलियन में, तो इसका मतलब इन्फ्लो ज़्यादा आउटफ्लो कम है भई।
जो कि मार्केट को लेके जाएगा, मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर इन्फ्लो ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा एक्सचेंजेस में डाटा डाल देते बिटकॉइन बेचते हैं, तो वो सेल करने के लिए बेचते हैं ना वॉलेट से, और वॉलेट में कम जा रहा है। तो वॉल्यूम है, नेगेटिव वॉल्यूम है, इस बात को आपने रखना है ज़हन में, ठीक है? हमें यहाँ पे, अच्छा ख़ैर मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ़ इनफ्लो और आउटफ्लो ही देखने के लिए। इनफ्लो सिंपली सिंपली मैं ना ईज़ी होके देखना चाह रहा हूँ ना, तो इनफ्लो अगर हम देख लें आज का, ठहर जाओ जी। अ, ये आज ही है ना 21, नहीं यार, अच्छा ये 22 है। मुझे ना 1 सेकंड, मैं इसको ना कर लूँ थोड़ा-सा। अच्छा ख़ैर, कल तक का है ये 83,000 जो है, 83,000 83,900 यानी तकरीबन 84,000 निकालो यार, ठीक है? 84,000 निकालो आप। इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? 82 आउटफ्लो हुआ। तकरीबन 1000 बीटीसी ज़्यादा आया। 1000 बीटीसी बहुत है, यानी 1000 बीटीसी का बैलेंस तो यहीं से काम ख़राब हो गया ना। तो ऐसे ही करके आपको पता चलता है कि क्या नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में, क्या पॉज़िटिविटी चल रही है। तो मार्केट में डेफ़िनिटली नेगेटिविटी इस टाइम है, ठीक है? बैलेंस वगैरह में अगर हम चेक करके देख लें, इसको मैं ना फंडिंग रेट को देखना चाहूँगा। पॉज़िटिव ही चल रहा है ना? यस, पॉज़िटिव चल रहा है। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉज़िटिव चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट सिमिलर चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट को भी कम होना चाहिए। सिमिलर चल रहा है। अच्छा जी, ये -14,000 ऑल एक्सचेंजेस पे नेट पोजीशन इस वक़्त -14,000। ये किस डेट की बता रहे हैं? 22 जनवरी की बता रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल 14,000 का 14,000 बीटीसी का फ़र्क आया है कल, ठीक है ना? इनफ्लो और आउटफ्लो में ना, तो ये भी एक बड़ी बात है। डेफ़िनेटली मार्केट इस वक़्त नीचे जा रही है, उसकी मेन रीज़न ही यही है ना इस वक़्त कि मार्केट अगर ऐसे ही नीचे की तरफ निकल रही है। इनफ्लो आउटफ्लो का ही डिफ़रेंस है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, हम थोड़ा बिटकॉइन का स्टार्ट लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबा के कमेंट कर दीजिए करें। आपको इतना एक्यूरेट ये करके देते हैं और आपको सारे न्यूज़ से अपडेट रखते हैं। अगर आप 200-300 लाइक दे देंगे तो वीडियो ज़रा वायरल हो जाएगी, तो काइंडली प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 200 को हम अचीव कर लें। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल, ठीक है? तो सबसे पहले क्यों ना वीकली में चलते हैं। वीकली में आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हैं, ठीक है? एक तो हमने आई विल ट्राई कि जितना कोई कर सकता है मैं करूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपली आपको नीचे इस वक़्त यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से ये आपको नज़र आ रही है वेक्टर कैंडल। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली ये जो 50 ईएमए को टेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ ले, तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि यार ये मैनिपुलेटिंग है, ये वो मैनिपुलेटिंग नहीं है यार। आप लोग ऐसे नहीं ऊपर जा सकते, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? मार्केट ज़ाहिर है रीटेस्ट करती है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है। तो ये वाला ज़ोन रीटेस्ट के लिए बड़ा नॉर्मल ज़ोन है, यानी इसको आप अनरियलिस्टिक ज़ोन नहीं कह सकते। यार ये क्या है सिनेरियो? अच्छा, ख़ैर एक चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बात की थी कि हमें अगर हम लेट्स से इस वीक में दोबारा एंट्री अंदर नहीं कर रहे हैं, लेट्स से, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाज़िम आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लाज़िम आ रहे हैं। 37,000 पूरा-पूरा ही है, ठीक है? हम आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम चले जाएँगे ऊपर की तरफ, ठीक है? देयर इज़ अ चांस कि हम इसको ब्रेक कर दें, ठीक है ना? ये इसको ब्रेक कर दें। इसको ब्रेक करने की सूरत में आप ना इस जगह पे जाएँगे मेरे भाई, तो इस चीज़ को ख़्याल रखें। ये आपका प्रीवियस हाई भी है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास आपका 50 ईएमए वगैरह भी है, तो आपको एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बाउंस मिलेगा। 32,000 बन रहा है मेरे भाई, सादा-सी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं, 32,000 ठीक है? ज़हन में रखिए। जैसे ही 37 ब्रेक करेंगे ना, आपने ज़हन में रख लेना है कि जी हमने 32,000 पे जाना है, ठीक है? और वहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है? और 32,000 पे आके हमने ये 50 के ऊपर क्लोजिंग करनी है। विक हम 100 ईएमए पे डाल सकते हैं। वीकली हमने खोला हुआ है मेरे भाई। हम मिड टर्म से थोड़ा ज़्यादा की बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है? कि मार्केट यहीं से वापस चला जाए। अगर मार्केट इस पे होल्ड नहीं कर पा रही तो हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होनी है और हमारी विक यहाँ पे आके लगनी है। तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँगे। कूल? आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड।
ठीक है? यहाँ पे देख लें, कल भी बात हुई थी, ये हमारी डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम मैंने आपको क्या कहा था, डिसाइड करेंगे ऊपर जाना, थल्ले जाना। ठीक हो गया? डेली में एक नज़र मार लेते हैं मेरे भाइयों। ठीक है? डेली में आपसे क्या बात की थी कि ये हमारा टारगेट है, तकरीबन हम वहाँ पे पहुँच गए, यहीं पे हमारी लॉन्ग लगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी आर देयर। ठीक है? ऑलमोस्ट हमने इसको कर लिया भी कह सकते हैं। तो बट एनीवे मार्केट यहाँ पे आए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले, अच्छी बात है। मार्केट को यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। मार्केट यहाँ पे टेस्ट ज़रूर करेगी, एक अच्छा पंप लेने के से पहले। एक अच्छा पंप लेने से पहले। नाउ एक और आपको क्या बात बताई थी कल, ए, बी, सी, ठीक है ना? इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, आपने पल्ले बन के रखना है और ज़हन में रखना है कि एबीसी भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है? नाउ यहाँ पे आ जाएँ, आपको ये नज़र आ रहा है इस वक़्त मार्केट नीचे इस तरफ आ गई है, बल्कि मैं आपको ना सबसे पहले यहाँ से डेली से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला था। आपको ये याद है चैनल, बड़ी अच्छी तरह से याद है और कल की वीडियो में हम बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इस जगह पे फिर रहे थे और हमने क्या कहा था जी इधर आएँगे, उसके बाद देखेंगे कल की अगर वीडियो आप खोल के देख लें, बड़ा ईज़िली, ठीक है? यहाँ पे आएँगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नाउ हमने कल बिल्कुल इसके ऊपर क्लोजिंग एक्यूरेटली कर दी है, ठीक है? हमारी क्लोजिंग इतनी नेगेटिव नहीं हुई है, हमारी क्लोजिंग पॉज़िटिव हुई है कल की, लेकिन आज की नेगेटिव हो सकती है मेरे भाई। इसके नीचे 100 को हम कवर किए बगैर इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो मार्केट का यहाँ तक आना बड़ा नेचुरल हो जाएगा, बड़ा नेचुरल हो जाएगा, ठीक है? तो हमें जो लॉन्ग लगानी है ना, हम शॉर्ट टर्म में भी बात करेंगे, हमें जो लॉन्ग लगानी है, हम लगाएँगे, लेकिन देख लें आज की कैंडल को क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो हमारे आपको मैं सिंपली बताऊँ ना, ये बन जाती है हमारी नेक्स्ट, ठीक है ना? लेट मी, अच्छा इसको ये लगी हुई है, क्यों ना मैं ना यहाँ पे एक और लगाता हूँ। इसको मैं ना यहाँ से लूँगा और ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको भी कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है जी? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट जो है ना इसका जो ये सारे क्रैश का अगर एंड कहीं हो सकता है ना, वो इस जगह पे हो सकता है। अगर रियलिस्टिकली एंड कहें, ठीक है? आज मार्केट यहाँ से दोबारा अंदर चली जाती है, दैट्स द ओनली चांस हमारे पास कि हम दोबारा इसको एक पंप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। या हम यहाँ आए, मिड को, इस वीकली को और इस मिड को दोबारा टेस्ट करें और सी के लिए हम यहाँ पे आएँ। ठीक है? ये हमारा प्लान है। इस प्लान को आपने सबसे ज़्यादा ज़हन में रख लेना है, जैसे ही मार्केट आज की क्लोजिंग पॉज़िटिव में दे देती है। अचानक ऊपर जाना भी शुरू कर दे, अगले 2-3 घंटे में हम दोबारा ऊपर पहुँचे हों, तो आप समझ लेना कि हम इस प्लान पे चल रहे हैं। ठीक हो गया? और अगर मार्केट नीचे ही क्लोज़ करती है, तो आप समझ लो कि आपकी डेस्टिनेशन तकरीबन यहाँ पे ईज़िली आ सकती है। लेकिन उस पे हम फिर कल बात करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, क्या सिनेरियो होगा वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है? तो ये भी मिड है और इसको ब्रेक करके इसके नीचे से कल की कैंडल को स्टार्ट करना और उसको अगर तो रिकवर करके ऊपर चली जाती है, चलो फिर भी मान लूँगा मैं, 1 दिन का फेक आउट हो गया। 1 दिन का फेक आउट हो जाता है, आप यहाँ भी नोटिस करेंगे ना, यहाँ भी देखेंगे, अगर आप स्लाइड सा 1 दिन का फेक आउट हुआ, 1 दिन नीचे क्लोज़ की, फिर उसके बाद ऊपर चलेगी, फिर कंटिन्यूअसली ऊपर जाए। तो 1 दिन का फेक आउट हो जाता है लोगों को सिर्फ बेयरिश करने के लिए। लेट्स से यहाँ पे आज की क्लोजिंग होती है, कल की यहाँ पे ओपनिंग होगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इट्स अ पॉसिबल। हाँ, यहाँ पे नीचे 1-2 दिन गुज़ार लें ना, तो फिर मैं सीधा यहीं पे ही आऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, ठीक है? और ये आके ना आपकी बिल्कुल वही जगह बनती है जो अभी हमने उधर बनाई थी। मैं दोबारा आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मेरे भाई। हमने तो आपको बना के दिखानी है ना, तो बना के दिखा देंगे। ये लें, ठीक है? तो मार्केट क्या करे, यहाँ और फिर यहाँ और फिर दोबारा ऊपर और रहेगी इसी चैनल के अंदर। यू गॉट द पॉइंट? मार्केट को इसके ऊपर कवर करना है, अदरवाइज़ वी आर गोइंग वेरी लोअर पॉइंट। लोग सरप्राइज़ होंगे, ठीक है? लेकिन क्यों मैं इसको लेस समझता हूँ, उसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। एक तो हे ब्लॉक में यहाँ पे हमारे पास इस वक़्त लिक्विडिटी है, यहाँ से हम ऊपर निकल जाएँगे, ठीक है? इसको मंथ में भी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमने ये उसको ख़त्म कर लिया ना लिक्विडिटी को। यहाँ पे ऐसे अब हम ऊपर की तरफ मूव लेके जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टे नहीं कर पाते हैं, आप सीधा देख लो यहाँ पे 34,000 बनता है, ये कितना बनता है? 34,000, हाँ, 34,200 ही बनता है। आप सीधा यहाँ पे आ रहे हो मेरे भाई, लिक्विडिटी, पैसा आ रहा है उनको, पैसा आ रहा है। मैंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर दिखाए हैं, उन्होंने तो भैंस
सॉरी यार, उन्होंने तो 300 प्लस मिलियन कहाँ तक उन्होंने कर लिए हैं ना, तो पैसा उनके पास आ रहा है। नीचे से एक पुश ऊपर लेके दोबारा नीचे आने का मकसद सिर्फ ये है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेल्टा जोन सी शॉर्ट्स हैं इस वक़्त -15 बिलियन की हो चुकी हैं, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो मार्केट ए कर लिया, बी कर ले, सी करेगी, ठीक है? और जो शॉर्ट्स होंगी उनको पहले तो फ़ारिग करेगी और लोगों को लॉन्ग में डालेगी और फिर उसका करेगी, ठीक है? तो हमने अपना देखना कि शॉर्ट टर्म में हमने शॉर्ट कहाँ पे एंट्री लेनी। दूसरा ऑर्डर बुक में अगर आप आ जाएँ, आपको सिंपली नज़र आ रहा है ऑर्डर बुक में नीचे की तरफ ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे अभी हम शेयर अच्छे से कर देते हैं ये हमारा जो डिस्कॉर्ड है, ठीक है? तो सारे ऑर्डर तकरीबन यहाँ तक लगे हुए हैं। इस वक़्त आपको सिंपली ऑर्डर ना 36,000 तक तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। 36,800 पे मैं आपको ये सिंपली ये देखिए 900 का ऑर्डर लगा हुआ है 36,800 पे, ठीक है? तो ये 36,800 पे लगा हुआ है, नीचे मैं बिल्कुल नीचे भी ले जाता हूँ ना, ये 34,000 पे भी 500 का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है? और 36,000 तो मतलब नीचे की तरफ ऑर्डर आ रहे हैं और फिर यहाँ पे चले जाते हैं। 500 का ऑर्डर तकरीबन 33,500 पे भी लगा हुआ है, ठीक है? तो समहाउ अगर आप देखें, मैं इसको ज़ूम आउट करूँ ना, नीचे की तरफ आपको फिर भी ऑर्डर नज़र आ रहा है और मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं कहूँ ना 33,000 तक आपको फिर भी ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ऊपर आपके पास एक खाली ऑर्डर है यहाँ 42 पे पड़ा हुआ है, नीचे ये सारी जगह तो खाली है। जब खाली जगह है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे जाएगी ना? अभी नहीं जा सकती है। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है? तो मार्केट अगर ऊपर चले भी जाती है यहाँ से तो वो सिर्फ़ एक डाइवर्जन के लिए, लिक्विडिटी करने के लिए जाती है, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी शॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? सीवीडी को थोड़ा-सा देखें हम, हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल रहा है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल रहा है और मज़े की बात है नेगेटिव चल रहा है और हम कोई डाइवर्जन बनाने का सोच क्यों नहीं रहे हैं? लेट मी सी यार, कोई तो डाइवर्जन हमें देगा, कोई भी नहीं देना चाह रहे। हुँ, वेरी नाइस। हाँ जी, डाइवर्जन आएगी, आएगी। वेरी नाइस। हुँ। अच्छा, एक डाइवर्जन हमें यहाँ से मिल रही है, यहाँ से, ठीक है? मार्केट अगर ये देख लो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आपन नीचे की तरफ। बड़ी अच्छी डिवीज़न है, मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है, एक डिवीज़न। दूसरी मार्केट मज़ीद नीचे भी आ जाए ना, हमारे पास यहाँ से भी डिवीज़न है, ठीक है ना? यानी यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ है और यहाँ से भी ऊपर की तरफ है। बुलिश डिवीज़न बहुत हैवी बनेगी, बस मार्केट को अभी क्लोजिंग ही करनी है, यानी क्लोजिंग से मुराद कैंडल्स क्लोज़ करके आपको ट्रेंड चेंज करना है। इस वक़्त हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं भाईजान, ठीक है? डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, लेकिन ऐसी जगह पे हैं जहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बड़े जो टाइम फ्रेम में अभी तक हम ट्रेंड में पॉज़िटिव चल रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम हमारा इस जगह से खराब होता है, तकरीबन इस जगह से, ठीक है? तकरीबन 35,000 से खराब होता है। अभी तक नहीं बड़ा ट्रेंड में मैं नहीं मानता हूँ अभी तक खराब हुआ। हाँ, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, कल-परसों यहाँ पे ख़ुआर हो रहे हुए तो आपका ट्रेंड खराब हो गया। ये वो जगह है जो ट्रेंड को बेरिश करना शुरू कर देगी और हम तकरीबन यहाँ पे आके बड़ा ईज़िली गिर सकते हैं। बाकी एबीसी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी हो सकता है हम पहले यहाँ तक आएँ, इस जगह पे, ऊपर जाएँ, इसको टेस्ट करें, यहाँ पे आएँ, इस जगह पे आएँगे, ठीक है? तो दोस्तों ये प्लान हो सकता है, या मैंने आपको बताया कि हमें पता चल जाएगा कल-परसों में, ठीक है? ये तो हो गया हमारा मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में अरे यार ये सही है भाई, अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे घूम रहे थे, ठीक। अच्छा यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका मैंने आपको कल ही बता दिया था जब हम एग्ज़ैक्टली तकरीबन इस जगह पे मेरा ख़्याल इस जगह पे घूम रहे थे। मैं बल्कि क्या ऐसे कैसे पता चलेगा टाइम देख लेते हैं ना कल जब मैं वीडियो बना रहा था ना। हुँ, अच्छा हाँ, ये 4 आवर है 4 आवर है, ठीक है। 1 आवर पे दोबारा आता हूँ। 23 तारीख है आज, तकरीबन यहाँ पे थे। 7 पीएम ठीक है। कल मैंने इस जगह पे वीडियो बनाई थी और हमारा यही टारगेट था, मैंने आपको कहा था मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो भी दिखाई ना, इसको अभी मैं कर रहा हूँ इरेज़ ठीक है। स्विंग फेलियर पैटर्न बना ही नहीं। स्विंग फेलियर पैटर्न आप लोगों को पता है क्या होता है? उसपे लिखा दोबारा दिखाई देता हूँ, ठीक है? ये देखें, क्या लिखा हुआ है लॉन्ग पॉइंट विद एसएफपी लिक्विडिटी है यहाँ पे। लिक्विडिटी तो उठा ली लेकिन स्विंग फेलियर पैटर्न नहीं बनाया। स्विंग फेलियर पैटर्न किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को पता हो, मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर जाए, विक मार दे, ठीक है?
फिर जब बनेगा नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगा। ख़ैर हमारे पास इस वक़्त लॉन्ग पॉइंट ये है, हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर-नीचे हो, जो मर्ज़ी करे, हमने इस जगह पे आके ना, हमने लॉन्ग मार देनी है। दुनिया ने कहना है कि शॉर्ट है, हमें भी लग रहा है कि मार्केट बेरिश है, सब कुछ है। हमने इमोशंस को करना है रखना है खब्बे पासे और लॉन्ग मारनी है सज्जे पासे से, सीधा-सीधा। हमने यहाँ पे मारनी है लॉन्ग और हमारा ये है जी 36,601 पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अभी थेरे अभी चेक कर लूँ ना, फिर मैं आपको सारे पॉइंट दे दूँगा कि कहाँ हमने स्टॉप लॉस रखना है और लॉन्ग। सीपीआर में पहले टेस्ट करूँ। अच्छा सीपीआर वी आर सेफ हियर, सीपीआर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कल मेरा ख़्याल यार ईयरली सीपीआर देखा था, मुझे वो सीपीआर ओह! अ, मुझे अब मेरी भी याददाश्त ना बहुत अच्छी है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन-सा यूज़ करके चलो ख़ैर देखते हैं। मैंने क्या किया अभी तीनों चला तो लिए हैं, कि इनमें से कोई तो होगा। हाँ जी, ये और ये नहीं, ठीक है। अच्छा ये देखिए ईयरली सीपीआर की मैंने कल ही बात कर रहा था, ठीक है? मार्केट ये यहाँ पे इस वक़्त इसको मैं डेली में जाके खोलूँगा, इसको मैं 4 आवर से ज़्यादा डेली में पसंद करूँगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने पूछ लिया, इसकी कल आपको मैंने बताया था कि मार्केट ने इसको एक दफ़ा टेस्ट करना है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आती है, लेट्स से मार्केट थोड़ा-सा और नीचे भी लटक जाती है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है, तो ये और ये इसके पॉइंट है मेरे भाई। आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है, ठीक है? ये जो हमारा ठीक है। ये जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ तक जाके मतलब ये बहुत दूर बनता है, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट भी हो सकता है जो 800 ईएमए पे जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से लगानी है लॉन्ग, क्योंकि हम अपने लॉन्ग पॉइंट के बिल्कुल पास हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें अभी और चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा 37,500 सीधा-सीधा। तो हमारा जो वो क्या उसे कहते हैं 37,500 है ना सीधा-सीधा, इससे नीचे होना चाहिए 37,500 से नीचे स्टॉप लॉस। अच्छा, दूसरी बात पे एक और चीज़ को मैं चेक करना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। मैं ना ज़रा 2 जगह पे लगा के इसको चेक करना चाह रहा हूँ। इधर आजा, यहाँ पे होगा तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आओ भाई। यहाँ पे आ रहा है 36,400 तकरीबन ये वाला बन गया पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा करता हूँ बंद और आ जाता हूँ 4 आवर में। अच्छा, हम अभी थोड़ी देर के लिए हम अपने इमोशंस को हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही तो मार्केट तकरीबन इस जगह पे आ रही है, ठीक है? ज़हन में ये रखिएगा, लेकिन हमने यहाँ से लॉन्ग पॉइंट लगाना है। क्या करना है? हमने यहाँ से लॉन्ग पॉइंट लगाना है, हमने इससे नीचे थोड़ा रख लेना है वो क्या उसे बोलते हैं अपना स्टॉप लॉस। ये हमारा एक 36,600 बन रहा है, 36,600 से हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा-सा नीचे आ जाए, लॉन्ग हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मार्केट थोड़ा-सा आएगी ना जब यहाँ पे और मार्केट जैसे पुश लेगी, ये नहीं हो मार्केट थल्ले ही जा रही है और आप लॉन्ग लगा के बैठ गए हो, मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना? यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़नी है, ठीक है? अब हम लॉन्ग की तैयारी में हैं, अब हम लॉन्ग की तैयारी में हैं। बेशक वो छोटी लॉन्ग हो, दोबारा नीचे आए तो हम फिर यहाँ निकल जाएँगे, फिर शॉर्ट लगाएँगे, फिर नीचे की तरफ आएँगे। ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है, हमें यहाँ से आते ही लॉन्ग पकड़नी है, इससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? यहाँ आप अपनी मुनासिबत से, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रख दें, मैं रफ़ली आपको बता रहा हूँ कैसे नीचे होना चाहिए 36,600 से नीचे होना चाहिए, 36,600 होना चाहिए कह लें, ठीक है ना? ये 36,642 बनते हैं तकरीबन, तो 36,600 पे आप बड़ा ईज़िली लगा सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट सैंत 37 से 37,500 का ये ज़ोन है, जिसके अंदर मार्केट आए तो फिर आपने लगाना। तो मुझे बड़ी उम्मीद है मार्केट यहाँ से आके ऐसे निकलेगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम तकरीबन यहाँ तक की कमाई कर लेंगे, तकरीबन यहाँ तक 42,000 तक कि ये ज़ोन होगा। उसके बाद फिर हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। ये मेरा सिनेरियो इस टाइम और दूसरी सूरत में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, लोग पैनिक हो गए, तो हम सीधा ही यहाँ पे आके गिरेंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ पूछ लेंगे। तो ख़्याल रखिएगा दोस्तों। मुझे आपके लाइक और कमेंट चाहिए। काइंडली 200 कर दीजिए ताकि थोड़ा हम वायरल हो जाएँ, मोटिवेट हो जाएँ, खुश हो जाएँ। आपके लिए मज़ीद लर्निंग की वीडियोज़ भी बना सकें, आपको मज़ीद टाइम भी दे सकें। वेबसाइट पे विज़िट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कोई एवें फेसबुक पे हर जगह पे एक-एक वो कहते हैं ना पोस्ट एवें ही डाल दें, ठीक है? उससे क्या होता है कि थोड़ा वायरल होने का चांस लग जाता है ना। तो मस्ट वॉच लिख के फेसबुक पे डाल दें, कहीं कर दें, कुछ कर दें यार। तो आपका अपना चैनल है, तो होपफुली
आप लोग सीख रहे होंगे, साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड हो रहे होंगे, आप लोग इनके चक्कर में नहीं आ रहे होंगे। जब सब बेरिश होते होंगे, आप बुलिश होते होंगे, जब सब बुलिश होते होंगे, हम बेरिश होते हैं। आपको पता है ना मैं यही करता हूँ, आपको पता है मैं आपको ऐसे ही ट्रेन करता हूँ। और मैं आपको यही कहता हूँ जो सेंटिमेंट के साथ चलेगा, जो मार्केट को टाइम नहीं देगा, जो लर्निंग प्रोसेस में नहीं जाएगा, ठीक है? जो इमोशंस के साथ ट्रेड करेगा, जो अगर ट्रेड में हार जाता है रिवेंज लेने लग जाएगा मार्केट से, जो ऐसे उल्टी-सीधी हरकतें जो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, रिवेंज ट्रेड, इमोशन ट्रेड, ठीक है? ओवर ट्रेड, तो इन द एंड ऑफ द डे आपके पैसे मैं ले जाऊँगा। चलें, ऐसे नहीं कहते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपके पैसे ले जाएगा या मार्केट मेकर ले जाएगा, ठीक है? तो इतनी आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है तो मैं आपको अपना वो वॉलेट दे देता हूँ, वहीं में डाल देना, मैं ही रख लेता हूँ। तो अगर आपकी हार्ड अर्न मनी है एंड यू गाइस केयर और यू गाइस हैव ड्रीम्स, दोस्तों सीखो, ठीक है? टाइम दो, लाइक कमेंट छोड़ के जाइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत-बहुत जब आप प्यार करते हैं ना तो मुझे ना मैं एक्साइटेड होता हूँ, मुझे मोटिवेशन आती है कि यार आई हैव टू शो देम बेटर थिंग्स, ठीक है? तो लेट्स प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग और केयरफुली स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है और मार्केट विल बीट यू। टेक केयर, कल मिलते हैं। गुड डे, बाय बाय।